हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक संध्या समाचार। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने एनएच बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी को मिला नीतीश कुमार का साथ, जेडीयू ने किया समर्थन का ऐलान। पटना वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा। दोपहर 12 बजे से इस पर बहस शुरू होगी। बिहार में बीजेपी की तीनों सहयोगी पार्टियों ने विधेयक को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तमाम असमंजस के बीच अब साफ हो गया है कि जेडीयू के सांसद भी सदन में सरकार के समर्थन में वोट करेंगे। हालांकि पार्टी के कई मुस्लिम नेता इस निर्णय से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन वह खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी को मिला नीतीश का साथ वक्फ संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ मिल गया है। विधेयक पेश होने से ठीक पहले जेडीयू ने समर्थन करने का फैसला ले लिया है। पार्टी की ओर से सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने और केंद्र सरकार का समर्थन में वोट करने का निर्देश दिया है। फैसले से पहले नेताओं के साथ की बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनको ही वक्फ संशोधन बिल पर फैसला लेना था। ऐसे में मंगलवार को अचानक जेडीयू पहुंचकर उन्होंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चर्चा है कि सीएम ने नेताओं के साथ वक्फ पर चर्चा की और उनका मंतव्य जाना। उस बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, विधान पार्षद ललन सर्राफ और प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या बोले जेडीयू प्रवक्ता? जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के प्रमुख लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपनी आशंका बताई थी। मुख्यमंत्री ने उन आशंकाओं को लेकर पार्टी के नेताओं को जेपीसी में इन बातों को रखने के लिए निर्देशित किया था। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता के सुझावों को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा। जहां तक बिहार का सवाल है, तो नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता हमेशा अल्पसंख्यक समाज के प्रति रही है। समाज के अन्य वर्गों के विकास के साथ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी हमेशा न्याय दिया है। मुस्लिम संगठनों के प्रमुख लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और अपनी आशंका बताई थी। उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में इन बातों को रखने के लिए निर्देशित किया था। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि सांसद दिलेश्वर कामत हैं। इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझाव पर हम लोग को विश्वास है। सभी चीजों को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड। वक्फ संशोधन बिल कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा, विपक्ष पर मांझी का हमला। पटना लंबे इंतजार के बाद आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा। केंद्र की मोदी सरकार नंबर जुटाने में लगी है और साथी दलों को साधने की कोशिश में जुटी है। बिहार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अलावे जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों ने समर्थन की घोषणा कर दी है। इस बीच मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। वक्फ पर मोदी के साथ मांझी। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग इसको लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उसको आज हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। विपक्ष का सपना चकनाचूर होगा। हम संरक्षक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश होगा। ये विधेयक कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा। जो दल मुसलमानों को भड़का रहे थे, उनको मोदी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। मुसलमान बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ किया कि मोदी सरकार किसी भी तबके के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करती है। सभी समुदाय का पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान भी बोलेंगे, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। वक्फ संशोधन बिल 2025 कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा। जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी,
देश का हर तबका आपके साथ है। जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक। तप रहा बिहार, 24 घंटे के अंदर इन 5 जिलों में भयंकर गर्मी। जाने कब होगी बारिश। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अभी और गर्मी बढ़ेगी। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने वाला है। बिहार में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सुपौल, खगड़िया, शेखपुरा, बांका, गया, रोहतास, पटना, बक्सर, भागलपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। खगड़िया में सबसे ज्यादा तापमान। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में बिहार में खगड़िया सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में तापमान बढ़ता है तो यहां का तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास हो जाएगा। खगड़िया के अलावा अन्य जिले में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 5 जिलों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें खगड़िया, बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर शामिल है। इन जिलों में सामान्य से अधिक तापमान रहने वाला है। 2 अप्रैल यानी बुधवार को इन जिलों आसमान में आशंकीय बादल छाए रहेगा। राज्य के अधिकांश भाग में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रह सकता है। कब होगी बारिश? बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में वज्रपात के साथ तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 से 4 अप्रैल के बीच बक्सर, कैमूर और रोहतास में वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हालांकि बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन। मौसम विभाग के अनुसार अभी बिहार में और गर्मी बढ़ेगी। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। लू से बचाव को लेकर टिप्स जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। राहुल गांधी ने आधी रात को बदल दिए बिहार कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्ष। कई नए चेहरे को मौका। मंगलवार की देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। सूची में कई नए चेहरों को स्थान दिया गया है। सूची के अनुसार पटना टाउन, पटना ग्रामीण 1 और 2 को मिलाकर 3 नए अध्यक्ष और इतने ही कार्यकारी अध्यक्ष तैनात किए गए हैं। पटना टाउन का अध्यक्ष पार्टी के पुराने और युवा नेता शशि रंजन को बनाया गया है। साथ ही पटना टाउन के कार्यकारी अध्यक्ष पद का जिम्मा रंजीत कुमार को सौंपा गया है। पार्टी ने पटना ग्रामीण 1 के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुमित कुमार सन्नी को दी गई है, जबकि उदय कुमार चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना ग्रामीण 2 के अध्यक्ष पद का जिम्मा गुरजीत सिंह को दिया गया है, जबकि नीतू निषाद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अरविंद मुकुल को दी गई है। भागलपुर अध्यक्ष के पद पर परवेज जमाल को दिया गया है। गया में संतोष कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, शहाबुद्दीन रहमानी व उदय मांझी। नालंदा में नरेश अकेला, नवादा में सतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार अररिया में शाद अहमद, दरभंगा में दयानंद पासवान, पूर्वी चंपारण में इंजीनियर शशि भूषण राय, गोपालगंज में ओम प्रकाश गर्ग, कटिहार में सुनील यादव के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। किशनगंज में इमाम अली के अलावा साहिबुल अख्तर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मध्यपुरा में सूर्य नारायण राम, मधुबनी में सुबोध मंडल, पूर्णिया में विजेंद्र यादव, सहरसा में मुकेश झा और तारिणी अर्शी देव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर में अबू तमीम, सारण में बच्चन प्रसाद वीरू, शिवहर में नूरी बेगम, सीतामढ़ी में रक्तु प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार सिवान में सुशील कुमार यादव, सुपौल में सूर्य नारायण मेहता, वैशाली में महेश प्रसाद राय, पश्चिमी चंपारण में प्रमोद सिंह पटेल, औरंगाबाद में राकेश कुमार सिंह, अरवल में धनंजय शर्मा, बांका में कंचन सिंह, बेगूसराय में अभय कुमार सजन, भोजपुरी में अशोक राम और बक्सर में डा मनोज कुमार पांडे बनाए गए। वहीं जहानाबाद में इश्तियाक आजम, जमुई में अनिल कुमार सिंह, कैमूर में राधेश्याम कुशवाहा, खगड़िया में अविनाश कुमार अविनाश, लखीसराय में अमरीश कुमार अनिश, मुंगेर में अशोक पासवान, रोहतास में
अमरिंदर पांडे और शेखपुरा में प्रभात कुमार चंद्रवंशी को अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में 4,000 टॉप क्रिमिनल्स और 3,000 नक्सली की लिस्ट तैयार। बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पुलिस मुख्यालय बिहार में बढ़ते अपराध और संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए राज्य पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने ठोस रणनीति तैयार की है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि बिहार एसटीएफ ने 3,000 नक्सलियों और 4,000 कुख्यात अपराधियों का डोजियर तैयार किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करना और सोना लूट जैसी बड़ी वारदातों में शामिल गिरोहों को खत्म करना है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने राज्य में हाई सिक्योरिटी जेल की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कुख्यात अपराधियों, नक्सलियों और कट्टरपंथियों को सुरक्षित और अलग थलग रखने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को 2 लोकेशन प्रस्तावित की है। यह जेल सुनसान इलाके में बनाई जाएगी ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। बिहार एसटीएफ ने अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। भोजपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों के युवा अपराध की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे एसटीएफ ने इन इलाकों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। एडीजी ने परिजनों से अपील की कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। अगर वे अचानक महंगी बाइक, चेन या बड़ी रकम दिखाने लगें तो सतर्क हो जाएं। वैशाली का कुख्यात अपराधी प्रिंस, जो जेल से फरार है, एसटीएफ के टॉप टारगेट में है। एडीजी ने स्पष्ट किया कि उसे किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे इसमें महीनों या साल भर का समय लगे। इसके अलावा बेउर जेल से उसे भगाने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है। जेल से बाहर रहकर अपराध करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राज्य में हुए कई सोना लूट कांडों की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को सबूत मिले हैं कि इन वारदातों की साजिश जेल में बैठकर रची गई थी। तनिष्क लूटकांड की साजिश पुरुलिया जेल से शेरू सिंह और चंदन सिंह गिरोह ने रची थी। इनके वार्ड से टेक्निकल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। अब इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। एडीजी कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट किया कि बिहार पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। जेल में बैठकर अपराध कराने वाले, संगठित गिरोहों को समर्थन देने वाले और अपराधियों को प्रश्रय देने वाले सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, जो अपराध में शामिल हैं, उनका अंजाम बुरा होगा। कानून से बचना अब नामुमकिन है। महात्मा गांधी सेतु पर महाजाम, लोग पैदल पुल पार करने को मजबूर। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद फंसे हजारों वाहन। बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु पर बुधवार सुबह से भारी जाम लगा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के कारण सेतु पर हजारों वाहन फंस गए हैं, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में घंटों जूझना पड़ रहा है। जाम का असर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और ओल्ड बाईपास तक दिख रहा है, जिससे पूरे पटना हाजीपुर मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाजीपुर की ओर पाया नंबर 2 के पास सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रक बीच सड़क पर ही फंस गए, जिससे हाजीपुर जाने वाला लेन पूरी तरह बंद हो गया। ट्रैफिक बाधित होते ही सेतु पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जो धीरे धीरे पटना और हाजीपुर के कई इलाकों तक फैल गई। गर्मी के कारण जाम में फंसे यात्रियों की हालत खराब हो रही है। कई यात्री पैदल पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बसों और निजी वाहनों में सफर कर रहे लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। घटनास्थल पर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ट्रकों को हटाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्रेन की मदद से ट्रकों को हटाया जाएगा और यातायात बहाल किया जाएगा। पटना में होगा इंडियन एयरफोर्स का एयर शो। आसमान में दिखेगा लड़ाकू विमानों का शौर्य प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में इंडियन एयरफोर्स का एयर शो होगा। इस दौरान पटना के लोगों को आसमान में लड़ाकू विमानों का शौर्य प्रदर्शन दिखेगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पटना के जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव से आसमान में शानदार एयर शो करेगी। लोग इस एयर शो का आनंद उठाएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट अपने कौशल, क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पटना में एक बैठक हुई है। कार्यक्रम के संदर्भ में बताया जाता है कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार की राजधानी पटना में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के सफल प्रदर्शन के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया।
पटना समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में पटना डीएम, पटना एसएसपी, बिहाटा एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह एक राजकीय आयोजन होगा। राज्य सरकार एवं भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए नियमित तौर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। एरोबैटिक टीम के सफल प्रदर्शन के लिए पटना समाहरणालय में आयोजित बैठक के बाद सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह पटना, बिहार और हम सभी बिहार वासियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि पटना जिले में पहली बार सूर्य किरण का शौर्य प्रदर्शन होने जा रहा है। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के दिन 9 एयरक्राफ्ट के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक शो होगा। हम सब के लिए यह एक अविस्मरणीय क्षण होगा। इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। यह शो विश्व प्रसिद्ध जेपी गंगा पथ पर होना है। कार्यक्रम स्थल का चयन एवं अन्य व्यवस्था के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। बैठक के बाद सांसद रूडी ने बताया कि 21 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का आगमन होगा। 22 अप्रैल को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर 1 घंटे के भव्य शो का आयोजन होगा। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी के दिशा निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन पटना द्वारा सभी प्रशासनिक तैयारी की जाएगी। उप विकास आयुक्त पटना की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग क्रियाशील रहेगा। भारतीय वायुसेना तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ समन्वय रखा जाएगा। बिहार में बनेगा देश का पहला हाई सिक्योरिटी जेल, ड्रोन से होगी निगरानी। बिहार में देश का पहला हाई सिक्योरिटी जेल बनेगा। बिहार की मौजूदा जेलों से अपराधियों की हरकतों से परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों की छूट नहीं होगी। बिहार सरकार एक ऐसी जेल बनने जा रही है जिसकी कल्पना से ही अपराधियों की रूह कांप जाएगी। इस जेल में पुलिस ऐसा बंदोबस्त करेगी कि जेल में बंद अपराधी से जो भी मिलने आए उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी पहचान सुनिश्चित हो और जिस बंदी से उसकी मुलाकात होगी उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। यानी दोनों में जो भी बातचीत होगी उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास रहेगी। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने मीडिया से बात करते कहा कि ऐसे कई आपराधिक मामले सामने आए हैं जिसमें बिहार की जेल में बंद अपराधियों की संलिप्तता रही है। जेल में बंद अपराधी किसी न किसी तरह बाहर मौजूद अपने गिरोह के लोगों से संपर्क साध लेते हैं और फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। कुंदन कृष्णन ने कहा कि यह समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के भी मामले सामने आ चुके हैं। एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि आपराधिक मामलों पर रोकथाम के लिए जेल में बंद अपराधियों पर भी लगाम लगाना जरूरी है। ऐसे में बिहार पुलिस और राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि अपराधी गिरोह के सरगनाओं और कुख्यात अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बिहार में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव जल्द ही सरकार के गृह विभाग को सौंपने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बताया कि ये जेल बिहार के किसी वीरान जगह पर बनाई जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस जेल में किसी कंपनी के मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं हो, यानी कोई मोबाइल काम ही नहीं करेगा। इस जेल के पास आवागमन की कोई सुविधा नहीं होगी, यानी उस इलाके में गाड़ी के आने जाने की सुविधा नहीं होगी। लिहाजा अगर अपराधी वहां से भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाए। बक्सर, आरा और बलिया के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। जनेश्वर मिश्रा पुल का बनेगा अप्रोच रोड। बक्सर जिला में NH 78 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही 2026 में निर्माण पूरा होने की संभावना है। इस अप्रोच रोड के बनने से पटना से आरा बक्सर होकर उत्तर प्रदेश के बलिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाने और उस तरफ से आने की बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इसके साथ ही SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने की तय समय सीमा में यह परियोजना पूरी होगी। दोनों सड़कों के त्वरित निर्माण के लिए हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था
इसके बाद राज्य सरकार ने बक्सर जिला में NH 34 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल के अप्रोच रोड को बनाने के लिए करीब 386 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 4 लेन यानी 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए करीब 1066.53 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई करीब 34 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने से आसपास के दियारा इलाके के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही पटना से बख्तियारपुर जाने के लिए एक विकल्प मिल सकेगा। गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा पुल का करीब 2.8 किलोमीटर लंबाई में वर्ष 2014 में निर्माण हुआ था। उसके बाद से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ समस्याओं के कारण इसका अप्रोच रोड निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के समाधान के बाद बक्सर जिले की तरफ से अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू होगा। इस अप्रोच रोड के बनने से आसपास के करीब 50,000 लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बक्सर, आरा और बलिया के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। जनेश्वर मिश्रा पुल का बनेगा अप्रोच रोड। बक्सर जिला में NH 78 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही 2026 में निर्माण पूरा होने की संभावना है। इस अप्रोच रोड के बनने से पटना से आरा बक्सर होकर उत्तर प्रदेश के बलिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाने और उस तरफ से आने की बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इसके साथ ही SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने की तय समय सीमा में यह परियोजना पूरी होगी। दोनों सड़कों के त्वरित निर्माण के लिए हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बक्सर जिला में NH 34 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल के अप्रोच रोड को बनाने के लिए करीब 386 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 4 लेन यानी 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए करीब 1066.53 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई करीब 34 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने से आसपास के दियारा इलाके के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही पटना से बख्तियारपुर जाने के लिए एक विकल्प मिल सकेगा। गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा पुल का करीब 2.8 किलोमीटर लंबाई में वर्ष 2014 में निर्माण हुआ था। उसके बाद से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ समस्याओं के कारण इसका अप्रोच रोड निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के समाधान के बाद बक्सर जिले की तरफ से अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू होगा। इस अप्रोच रोड के बनने से आसपास के करीब 50,000 लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।